क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 2। इसमें कहा गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हैं या समपाती है। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया है, उसको आप ज़रूर देखिए। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी और इसके केवल एक हल होंगे। उसी तरह A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में बराबर हो तो रेखाएं क्या होगी? समपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस। इसके कितने हल होंगे? अनंत हल। अगर A1/A2, B1/B2 दोनों बराबर है लेकिन वह C1/C2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर रेखा होंगी। अगर समांतर रेखा है तो दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी और अतः इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब भी समांतर रेखा होती है तो क्या होता है? उसके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। अगर लंबवत दूरी हमेशा समान होगी तो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एक भी हल नहीं होंगे। देखिए, पहले कंडीशन में एक हल था और दूसरे कंडीशन में अनंत हल है, लेकिन हल तो है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? संगत। और तीसरे में कोई हल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? असंगत। आगे प्रश्न में हम इसको देखने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 5x - 4y + 8 = 0। उसी तरह दूसरा समीकरण है 7x यानी 7x + 6y - 9 = 0। देखिए, x का जो गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं? A1 पहले समीकरण के लिए, y का गुणांक B1 और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी C1। ये क्या है? दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक क्या है? A2, y का गुणांक B2 और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसका क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे A1/A2। पहले समीकरण के लिए A1 का वैल्यू क्या है? 5, B1 का वैल्यू क्या है? -4 और C1 का वैल्यू क्या है? 8। उसी तरह दूसरे समीकरण के लिए A2 का वैल्यू क्या है? 7, B2 का वैल्यू क्या है? 6 और C2 का वैल्यू क्या है? -9। अब इसका क्या करेंगे? अनुपात निकालते हैं। A1/A2 क्या होगा? 5/7, 5/7। उसी तरह B1/B2 ये क्या होगा? -4/6। काटिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, क्या होगा? -2/3। उसी तरह C1/C2 क्या होगा? 8/-9 यानी -8/9। तीनों का वैल्यू हमको मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं हैं, तो कंडीशन हमारा क्या बना? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम क्या कहते हैं? कैसी रेखाएं प्राप्त होती है? प्रतिच्छेदित रेखाएं। और कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक रेखाएं होंगी और प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, एक हल होंगे। इसका क्या होगा? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ लिख देंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। पहले समीकरण के लिए A1 का वैल्यू क्या होगा? 9, B1 का वैल्यू क्या होगा? 3 और C1 का वैल्यू क्या होगा? 12। उसी तरह दूसरे समीकरण के लिए A2 का वैल्यू होगा 18, B2 का वैल्यू होगा 6 और C2 का वैल्यू क्या होगा? 24। अब तीनों का रेशियो निकालते हैं।
A1 बटे A2 क्या होगा, A1 क्या है 9 और A2 क्या है 18, तो 9 बटे 18 काटिए क्या होगा, 9 से 2 बार में जाएगा क्या होगा 1/2। उसी प्रकार B1 बटे B2 क्या होगा 3 बटे 6 काटिए 3 दूनी 6 क्या होगा 1/2। उसी प्रकार C1 बटे C2 क्या होगा 12 बटे 24 काटिए 2 बार में जाएगा क्या होगा 1/2। आप यहाँ देख रहे हैं कि A1 बटे A2 1/2, B1 बटे B2 1/2 और C1 बटे C2 1/2। तो कंडीशन क्या मिला हमको, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। अगर ऐसा कंडीशन हमको मिलता है तो क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं होती है और इसके अनंत हल होते हैं। तो लिख देंगे रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरे प्रश्न को हम लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। दोनों समीकरण से हमने A1 कितना है 6 यानी 6, B1 क्या है -3, B1 क्या है y का गुणांक चिन्ह समेत लेना है। उसी तरह C1 क्या है 10। दूसरे समीकरण के लिए A2 क्या है 2, B2 क्या है -1 और C2 क्या है 9। अब तीनों का रेशियो निकालते हैं, क्या होगा A1 बटे A2 क्या होगा 6/2, क्या होगा 6/2, 6/2 काटिए क्या होगा 3, क्या होगा 3/1। उसी तरह B1 बटे B2 क्या होगा -3 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल क्या होगा 3/1। उसी तरह C1 बटे C2 क्या होगा 10/9। आप देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का मान 3/1 है, उसी तरह B1 बटे B2 का मान 3/1 है। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन को लिख लेते हैं A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ये कंडीशन कब मिलता है हमको, ये कंडीशन कब मिलता है देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो रेखाएं क्या होती है समांतर, और जब समांतर रेखाएं होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसके कोई हल नहीं होंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं क्या है समांतर होंगी या हैं, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहला प्रश्न है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। पहले समीकरण के लिए A1 का वैल्यू क्या होगा, x का गुणांक 3, B1 का वैल्यू क्या होगा, B1 का वैल्यू हमको y का गुणांक क्या है 2। उसी तरह C1 का वैल्यू क्या होगा, C1 का वैल्यू 5 नहीं होगा -5 होगा। क्यों होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ax + by + c, अगर 5 को आप वहीं और लाइएगा तो क्या होगा -5, इसीलिए C1 का वैल्यू क्या होगा -5। उसी तरह A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -3 और C2 का वैल्यू क्या होगा -7। अब इसका रेशियो निकालते हैं, A1 बटे A2 क्या होगा 3/2। उसी तरह B1 बटे B2 क्या होगा 2 बटे -3 यानी -2/3। C1 बटे C2 क्या होगा -5 बटे -7, माइनस माइनस कैंसिल क्या होगा 5/7। आप देख रहे हैं A1 बटे A2 3/2 है और B1 बटे B2 -2/3, दोनों क्या है बराबर नहीं है। कंडीशन हमारा क्या बना A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं
ऐसे कंडीशन में एक हल होते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है और केवल एक हल होते हैं। तो लिखेंगे केवल एक हल। केवल एक हल हो या अनंत हल हो, क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। यही तो पूछ रहा था कि तुलना करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। अगर हल है तो संगत, हल नहीं है तो क्या होगा? असंगत। एक हल है तो क्या होगा? संगत होगा। चलिए अगले प्रश्न को लिखते हैं। अगला प्रश्न 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। पहले समीकरण के लिए a1 का वैल्यू क्या होगा? 2, b1 का वैल्यू क्या होगा? -3 और c1 का वैल्यू क्या होगा? -8। क्यों? अगर 8 को हम बाईं ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? -8। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या होगा? -8। उसी तरह a2 बराबर क्या होगा? 4, b2 बराबर क्या होगा? -6 और c2 बराबर क्या होगा? -9। आइए अनुपात निकालते हैं। a1/a2 बराबर क्या होगा? 8/9। उसी तरह 8/9 नहीं, 2/4 होगा। क्या होगा? 2/4। काटिए, 2 बार में जाएगा, क्या होगा? 1/2। उसी तरह b1/b2 क्या होगा? -3/-6, तो -3 -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 बार में जाएगा तो क्या होगा? 1/2। उसी तरह c1/c2 क्या होगा? -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, क्या होगा? 8/9। आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 का मान है 1/2, b1/b2 का मान है 1/2, लेकिन c1/c2 का मान है 8/9। तो कंडीशन क्या बना? a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। ये कंडीशन हमको मिला। तो क्या होगा? देखिए, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो इसके क्या होते थे? देखिए कंडीशन, समांतर रेखाएं होती थी और कोई भी हल नहीं होता था। हल नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत। तो लिख देंगे क्या हो, हल क्या है? असंगत। यही आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है 3/2x + 5/3y बराबर 7। उसी तरह 9x - 10y बराबर 14। दोनों समीकरण से हमको a1 क्या मिलेगा? दोनों से निकाल लेंगे a1 a2 का मान। a1 क्या है? 3/2। उसी तरह b1 क्या है? 5/3 और c1 क्या है? -7। a2 क्या है? 9, b2 क्या है? -10 और c2 क्या है? -14। अब तीनों का क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। निकालते हैं। a1/a2 क्या होगा? 3/2 उसका बटा 9, क्या हो जाएगा? देखिए सीधा सा फंडा है, बटा के नीचे बटा रहता है तो नीचे वाला क्या होता है? पलट जाता है। लिखेंगे 3/2 गुना, यहाँ क्या है? 9/1 है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 1/9, 3 तिया 9, क्या मिला? 1/6। उसी तरह b1/b2 क्या होगा? 5/3, उसके नीचे क्या होगा? b2 का वैल्यू क्या है? -10, इसके नीचे बटा 1 करेंगे, क्या होगा? 5/3 गुना, नीचे वाला क्या होता है? पलट जाता है, 1/10 और माइनस यहाँ लगा देते हैं तो 5 दूनी 10, क्या होगा? -1/6। अब देखिए 2 मिल गया है। अब निकालेंगे c1/c2। c1/c2 क्या होगा? -7/14, माइनस माइनस कैंसिल, 7 दूनी 14, क्या होगा? 1/2। देखिए a1/a2 का मान है 1/6 और b1/b2 का मान है -1/6। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन हमारा क्या बनेगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो क्या कंडीशन बनता था? एक हल होंगे। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या होगा? केवल एक हल।
और अगर एक हल हैं तो क्या होगा, संगत। इसका आंसर क्या होगा, संगत है। यही आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। a1 क्या होगा, 5, b1 क्या होगा, -3 और c1 क्या होगा, -11। उसी तरह a2 क्या होगा, -10, b2 क्या होगा, 6 और c2 क्या होगा, c2 होगा हमारा -22। बाईं ओर जाएगा तो क्या होगा, +22 यानी 22। अब रेशियो निकालते हैं तीनों का अनुपात। a1/a2 क्या होगा, 5/-10। काटिए क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी -1/2। उसी तरह b1/b2 क्या होगा, b1 है -3 और b2 है 6। काटिए क्या होगा, 2 बार में जाएगा, -1/2। उसी तरह c1/c2 क्या होगा, -11/22। 3 काटिए क्या होगा, 11 दूनी 22 यानी -1/2। आप देख रहे हैं तीनों का वैल्यू -1/2 है, तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। इस कंडीशन में अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो क्या होता था, समपाती रेखाएं होती है और इसके कितने हल होते थे, अनंत। हल एक हो या अनंत क्या होगा, संगत। लिखेंगे संगत है। यही हमारा क्या है, आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4/3x + 2y = 8। उसी तरह 2x + 3y = 12। a1 का वैल्यू क्या होगा, 4/3। b1 का वैल्यू क्या होगा, 2 और उसी तरह c1 का वैल्यू क्या होगा, -8। a2 का वैल्यू क्या होगा, 2, b2 का वैल्यू क्या होगा, 3 और c2 का वैल्यू क्या होगा, -12। अब तीनों का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। a1/a2 क्या होगा, 4/3 उसके बटे 2, 4/3 और उसके बटे 2, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 4/3, 2/1 क्या होगा, पलट जाएगा, 1/2। काटिए क्या होगा, 2/3। उसी तरह b1/b2 क्या होगा, 2/3। उसी तरह c1/c2 क्या होगा, -8/-12। माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12, क्या होगा, 2/3। आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का मान क्या आ रहा है, 2/3। कंडीशन क्या होगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अभी तुरंत ऊपर देखते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है और समांतर होती है तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, तो क्या होगा, संगत है। क्या होगा, संगत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।